नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पासपोर्ट ऑफिस में पुलिस वेरिफिकेशन की क्या प्रोसेस होती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आपको, जिसमें मैंने बताया था कि रीजनल ऑफिस में अगर आपका पासपोर्ट अटक गया है तो वहाँ से कैसे निकाल सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि आपका रीजनल ऑफिस में अगर पासपोर्ट अटका हुआ है। तो उस वीडियो को चेकआउट ज़रूर करिएगा। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर पुलिस वेरिफिकेशन का कॉल आपके पास आ गया है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने चाहिए, साथ साथ कितना समय लगता है फॉर्म भरने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होने में। तो वीडियो को पूरा देखिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएँ। देखिए, जब आप फॉर्म को भरते हैं ऑनलाइन, उसके बाद जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स जब आप अपने रीजनल ऑफिस में देते हैं जहाँ पासपोर्ट ऑफिस होता है, तो हाथों हाथ ही आपकी जो फाइल होती है या कहूँ आपके डिटेल्स होती हैं, जो थाना आपका कंसर्निंग होता है उसके पास वो चले जाते हैं। ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। आपने फॉर्म के अंदर जो भी थाने का एड्रेस दिया होगा या जो थाने का नाम दिया होगा, उस थाने में आपकी जो प्रोसेस है वो चली जाती है। वहाँ पर एक डाक विभाग होता है जो इन सभी चीज़ों को देखता है। अब प्रोसेस पे बात करते हैं कि क्या आगे प्रोसेस होती है। जैसे ही आपने फॉर्म को भरा और फॉर्म भरने के बाद आपका वेरिफिकेशन हुआ, आपका डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चेक हुए, तो वहाँ पर जो लिपिक होता है या जिसे हम क्लर्क कहते हैं, वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन भेज देता है थाने को। मतलब इंटीमेशन चली जाती है कि हाँ, ये व्यक्ति ने पासपोर्ट अप्लाई किया है और इसका पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पर होना है। जब वहाँ पर थाने में पहुँचती है तो सबसे पहले वहाँ की जो प्रभारी होते हैं या कहूँ जो इस चीज़ को देख रहे होते हैं, जो डाक विभाग देख रहा होता है, वो कंसर्निंग पर्सन से बात करता है और पूछता है कि इस व्यक्ति की इस आधार कार्ड पर या इस डिटेल्स का कोई व्यक्ति पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं चल रहा है। अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चल रहा होता है तो फिर गहन यहाँ पर जांच की जाती है कि आप किस मामले में यहाँ पर लामबंद हैं। यानी कि आप अगर किसी ऐसे क्राइम में हैं जिसमें जो सज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके की है, जैसे कि मर्डर का केस हो गया या आपने लूट खसोट करी है, कुछ इस तरह के केसेस में एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा हूँ, वो उस केस में आपकी जो जांच है वो यहाँ पर की जाती है। और वहाँ पर आपको फिर न्यायालय से भी पूछताछ के लिए, मतलब न्यायालय से भी आपको लेना पड़ेगा पासपोर्ट बनवाने के लिए कि आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं और देश से बाहर जाना चाहते हैं। ऐसे केसेस में जहाँ पर न्यायालय ने आपके कहीं बाहर जाने पर या कहीं पर भी जाने पर शहर छोड़ने तक की आपको अनुमति नहीं है, तो उस केस में आपका पासपोर्ट में पुलिस वेरिफिकेशन में वो वहाँ पर अटक जाता है। ये एक रेयर केसेस है। जनरल पब्लिक के बारे में बात करते हैं कि जनरल पब्लिक की क्या प्रोसेस होती है। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जब आपका इंटीमेशन आपके थाने में जाता है तो वहाँ पर आपका वही रिकॉर्ड देखा जाता है और आपका पता चलता है कि भाई आप बहुत सभ्य समाज के लोग हैं, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तब कोविड से पहले क्या होता था कि कोविड से पहले घर पे आ जाते थे, 2 जने आ जाते थे, 1 जना आ जाता था जो कंसर्निंग होता था इस डिपार्टमेंट में, और वह आपके आके चीज़ों को चेक करता था। अब वो चेक क्या करते हैं, लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है कि आज की डेट में फ़ोन आ जाता है। अभी मैंने रिसेंटली बनवाया था अपना, तो मेरे केस में यही हुआ कि वहाँ पर एक सर थे, बहुत अच्छे लोग होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, पुलिस का नाम सुन के हम लोग थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका रिकॉर्ड क्लियर है तो आपको किसी बात की डर यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। तो मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने बोला सर आप आ जाइएगा और ये डॉक्यूमेंट ले आइएगा। आप डॉक्यूमेंट के कौन कौन से लेकर जाने होते हैं। देखिए, निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास बना हुआ है तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि बेसिकली आपका एड्रेस वहाँ पर चेक किया जाता है। एंड एड्रेस चेक करते हैं, साथ साथ आपका जो आधार कार्ड है, मतलब ये कि आपने जैसे मान लीजिए पैन कार्ड और आधार कार्ड पे अपना बनवाया है, तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में कुछ और भी लेके जा सकते हैं। जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। तो मेरे केस में उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैं गया और उन्होंने बोला, बेसिकली होता क्या है कि जब आप जाते हैं वहाँ पे तो आपसे निवास प्रमाण पत्र की बात वहाँ पे की जाती है, यानी कि निवास प्रमाण पत्र वो मांगते हैं। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। देखिए, आधार कार्ड तो लगेगा ही लगेगा वहाँ पे, वो तो एक सीधी सी बात है, लेकिन आधार कार्ड के अलावा अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आप दिखा सकते हैं, बिजली का बिल दिखा सकते हैं अगर आपके नाम में है तो। सेकंड, आप दिखा सकते हैं आपका पासबुक का फ्रंट पेज। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। वहाँ पर एक साइन बुक कराते हैं और ये जो फोटोस्टेट होती है, डिपेंड करता है कि कई बार वो सेल्फ टेस्ट भी करा देते हैं, कई बार वो नहीं भी कराते हैं। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट देते हैं तो आप उनसे पूछ लेते हैं कि ये अपडेट कब होगी। तो एक्चुअली वो जो डेट अपडेट होती है वो अगले दिन एसएसपी ऑफिस में जाती है। तो वो एसएसपी ऑफिस आपकी जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसी में जाता है। एसएसपी ऑफिस में जाके आपका काम खत्म हो गया यहाँ पे, मतलब ये कि आपने फॉर्म जमा किया, फॉर्म के बाद आप डॉक्यूमेंट अपने वेरीफाई कराए आरपीओ के ऑफिस में जाके, रीजनल ऑफिस में जाके, वहाँ से आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिखा दिए, वहाँ पे फोटोस्टेट वहाँ पे जमा कर दिए। अब आपको कुछ नहीं दिखाना है।
अगर एसएसपी ऑफिस में जाकर डॉक्यूमेंट में कोई कमी दिखाई देती है या कोई फाइल में कोई पेपर नहीं होता है, तो फिर वो उल्टा प्रोसेस आता है थाने की तरफ कि थाने की तरफ से ये चीज़ सही नहीं की गई है। तो अगर वहाँ पर कुछ दिक्कत होती है तो फिर वो आपको कॉल करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अमूमन जो थाना होता है वो आपके सारे काम यहाँ पर करके दे देता है। तो ये प्रोसेस होती है। उसके बाद जैसे ही एसएसपी की रिपोर्ट लगती है, तो एसएसपी की रिपोर्ट लिखने के बाद जो आपका आरपीओ का ऑफिस होता है उसमें फाइल फॉरवर्ड हो जाती है और फिर आपका जो पासपोर्ट है वो बन जाता है। अब कितने दिन में आती है, देखिए फॉर्म भरने आजकल सारे काम ऑनलाइन हो गए हैं, तो जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है उसके शायद 1 या 2 दिन के अंदर ही आपके जो पुलिस वेरिफिकेशन की कॉल है वो आपके पास आ जाती है। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। लोग डरते हैं, लोगों को लगता है कि पुलिस घर पे आएगी, इस तरह से बात होगी। डरना किसी बात का नहीं है। अगर आपका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती। तो ये है पूरा प्रोसेस। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो।